भैया मतलब वो हमारे वहाँ पे सिलाई बहुत करते हैं, लेकिन मेरे हाथ में ना फिनिशिंग देख के सभी मेरे पास ही आते थे। तो लगभग कितना पैसा आप कमा रहे थे आने से पहले? भैया 30 के। 30 के आसपास, हाँ। गांव में रह के? हाँ। रितु मैम ने और स्टाफ ने बहुत हेल्प की हमारी, और बहुत अच्छे से सिखाया रितु मैम ने। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे। जींद से आई हमारे स्टूडेंट साक्षी का, साक्षी परमार। यस भैया। जी दीदी बताएं, क्यों आए आप भिवाड़ी ब्रांच पे जब जींद में आपके यहाँ ब्रांच थी? भैया ब्रांच छोड़ के मैं इसलिए आई कि मुझे मैम से फेस टू फेस सीखना था, और कुछ मतलब मेरे डाउट अगर क्लियर ना हो पाते तो वो मैम से यहाँ पे मेरे डाउट अच्छे से क्लियर हुए। लेकिन जींद ब्रांच के बच्चे भी काफ़ी अच्छी ड्रेसेस बना के आए हुए थे, डाउट तो वहाँ भी भैया क्लियर हो रहे थे। मतलब कि मेरे को 6 अगस्त को बोला गया कि चल तू वहाँ एडमिशन ले ले। फिर मैंने मेरे पापा से परमिशन ली, उन्होंने मेरे को यस बोला, और फिर ना हम 11 अगस्त को आए थे यहाँ पे सीट बुकिंग के लिए। हम सीट बुकिंग करवा के गए ब्रांच पे। तो हमें ब्रांच का तो मैं तब आई ना, तो बीच में रास्ते में पड़ती है, तब पता लगा कि यहाँ पे ब्रांच है। अच्छा, आपने मन पहले ही बना लिया था? हाँ, मेरे को ये पता है जींद में ब्रांच है, लेकिन ये नहीं था कि मैं एक बार ब्रांच पे जाके देख के आऊँ कि क्या कुछ है। कोई आपका जानकार जा रहा है ब्रांच पे सीखने? नहीं, हमारे अमरेडी गाँव से कोई नहीं गया अभी। अमरेडी गांव में काम करते थे आप पहले कुछ? हाँ भैया, घर पे करती थी। और अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो सभी कस्टमरों को इतने फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी से आ जा, हमें भी ड्रेसेस सिलवानी है। कस्टमर माने कितनी एज है आपकी? आप तो छोटे से बच्चे लग रहे हैं। भैया मेरी 22+। 22+? 22+ तो 50 भी होता है ना मतलब 22 और 23 के बीच में चल रही है ना। ओके ओके। तो कितने साल से काम कर रहे हैं आप? भैया मेरे को 3-4 साल हो गए काम करते 3-4 हुए साल हो सिलाई। भी गए? हाँ। कहाँ से सीखा था आपने? मैंने पहले मेरी मामी से मामी का ब्यूटी का मेरा अच्छा चल रहा है, उनका भी, उनसे सीखा। उसके बाद मैंने फिर मामी बोली तूने सीख तो लिया है, तू ITI और कर ले इसी लाइन में। ITI की। फिर पापा का इंटरेस्ट था कि चलो इसको आगे करवाते हैं इसी लाइन में, तो मेरे को CTI करवाई पानीपत से। CTI भी कर ले? CTI कर ली, उसमें भी मेरे मतलब हर स्टेट के बच्चे आते हैं ना वहाँ पे, तो उसमें मेरी 2nd पोजीशन आई थी। मतलब आप ओरिजिनल सरकारी टीचर बन सकते हो? हाँ, अगर मेरी अप्रेंटिस लग जाए तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी तक वो लगी नहीं है। पहले अप्रेंटिस हुई कितने महीने की? 1 साल की होगी भैया, उसके बाद ही मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। गवर्नमेंट जॉब आती हैं? उसकी वैकेंसी है, लेकिन अभी निकल नहीं रही भैया। अभी बोल रहे हैं कि स्कूलों में आएगी तो फिर नंबर आ जाएगा। फिर नंबर आ जाएगा। हाँ ओके। तो लगभग कितना पैसा आप कमा रहे थे आने से पहले? भैया 30 के। 30 के आसपास? हाँ। गांव में रह के? हाँ कहाँ से लाते इतने कस्टमर? भैया मतलब वो हमारे वहाँ पे सिलाई बहुत करते हैं, लेकिन मेरे हाथ में ना फिनिशिंग देख के सभी मेरे पास ही आते थे। फिर भी आप यहाँ क्यों आए? वो कि वहाँ पे ये मेरे को मेथड नहीं सिखाए गए। वो ही था कि 13-6.5 लेना है, आरामोल 7 लेना है। सेट बैठ जाता था उससे? हाँ, सेट बैठता था, लेकिन फिर भी मन में यह था कि नहीं मैम वाले सीखने हैं। सीखना है मतलब? हाँ, एक बार तो मतलब ये था कि अगर कभी भी मौका मिले ना तो मैं जाऊंगी, तो ये मौका मेरी फैमिली वालों ने मेरे को दे दिया। फिर आप यहाँ पे आ गए। हाँ अब ये कोर्स में लगभग यहाँ पे करते हुए आपको लगभग कितना खर्चा आया गुड़िया? भैया 80 से 90 तो हो ही गया। और 90,000 रुपये आपकी दिहाड़ी मर गई? कोई बात नहीं, मैं जाके पूरा कर लूंगी भैया। लगभग 2 लाख रुपये पड़े हैं तो आपके। कोई इशू और जो नहीं। कस्टमर आपके इधर उधर नहीं भटक गए होंगे आप फिर? नहीं, वो भी मेरे पास फ़ोन कर रही है कि जल्दी से आ जा। ठीक है, वो आपके पास आ गए? हाँ, वो मेरे पास जिन आए। लड़कियों की शादी नहीं हो रखी है और जो घर पे काम करती हैं उनके साथ एक समस्या तो पक्की है कि हाँ। मान के चलो अभी आपने कस्टमर बना लिया, आपने काम किया यहाँ पे, हाँ शादी कहीं दूर हो जाती है तो सारे कस्टमर जीरो। हाँ। तो अभी मेरे पापा मेरे ब्यूटी को ओपन के लिए जींद में शॉप देख के आए हैं, लेकिन मेरे मन में है कि मैं शॉप बाद में करूँ, लेकिन मेरे फैमिली वाले मेरे को करवा रहे हैं। जिंद में करेंगे अब आप? हाँ, गांव में नहीं करेंगे? गांव में क्या माड़ा जब ठीक ठाक काम चल रहा गांव है में वैसे काम ठीक है, लेकिन वो ये है कि चार्जेस थोड़े ठीक ठीक है, गांव में ज़्यादा नहीं है। आपका? बड़े शहर में बड़े पेड़े खाएंगे आप। अब खर्चे भी तो ज़्यादा हैं गुड़िया। हाँ ये तो है ही, तो अभी जाके बात करेंगे इसके बारे में। इस बारे में कि अमरेडी में करेंगे कि जींद या में जींद करेंगे? में करेंगे, हाँ। ओके। यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 3 महीने? कैसे देखते हैं बहुत अपनी लाइफ बढ़िया में? रहा भैया, रितु मैम ने और स्टाफ ने बहुत हेल्प की हमारी, और बहुत अच्छे से सिखाया रितु मैम ने। कितने पैसे मिले हैं बोलने के आपको? कितने नहीं मिले। तो स्टाफ कहाँ से आ गया इसमें? स्टाफ ने भी भैया हमारी हेल्प की है ना। स्टाफ क्या आपको बोल के भेजता है नहीं। हमारे बारे में ऐसा नहीं बोलना? नहीं। किसने हेल्प किया आपकी? भैया जैसे कि अभी रितु मैम से हमने क्लास ली, उसके बाद हमने अगर कुछ कटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास स्टाफ ही है ना। उस स्टाफ में किसने हेल्प किया आपकी?
अगर हम किसी को भी कह दें भैया, हम मतलब कोई नहीं मना करेगा। तो क्या क्या डाउट थे आने से पहले आपको? क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ से जाने के बाद भी बच्चे 20-30 हज़ार रुपये कमाते हो तो हम उनको ये मानते हैं कि ये बच्चे ठीक हैं, आप पहले इतना कमा रहे थे। तो ऐसे कौन से मेन डाउट थे जिनको आप दूर करने के लिए यहाँ पे आए? यही थे भैया कि एक तो आरमोल में झोल ना आए, और एक नए नए डिजाइन में मतलब कैसे क्या होगा वो चीज़ें। डर लगता था कहीं कस्टमर ये ना बता दे, ये वाला मतलब मान ये ले। था कि यूट्यूब पे एक बार वीडियो देख के हम उसको बना लेते थे, हम्म, तो अब वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए। कि मुझे पता हो, हाँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। हाँ ओके, आप आया सेल्फ हाँ कॉन्फिडेंस? भैया आया। ओके, क्योंकि 3 महीने लिए हमने आपके। यस भैया। अब कस्टमर के कितने का आपके पास ऑर्डर पहले से पेंडिंग है जो आगे पूरा करने हैं आपको? अभी कम से कम 10-15 तो है ही भैया कि हाँ मैं इससे मतलब अभी वो रेडी है कि आए और मैं देख के जाऊँ। ओके, ज़्यादातर ऑर्डर में क्या आता है आपके? सूट सलवार प्लाजो ऐसा? डिजाइनर सूट भी आते हैं भैया, और सूट सलवार हो गए, प्लाजो, ज़्यादा यही चलते हैं। ज़्यादा यही मतलब हैवी ड्रेस से नहीं आई, ओके। 1-2 ही आई होगी भी ज़्यादा। ब्लाउजेज आगे सभी डिजाइन के वो बना देती थी मैं। आप बना देते थे। तो ये आपके यहाँ कितने लोग जानते हैं रितु मैम को? रितु मैम को कितने लोग जानते सभी है, लेकिन ये सोच भी ये रहे कि हम ब्रांच पे जाके सीखे, लेकिन मेरे गांव से अभी तक कोई नहीं आया है। मेरा वो मकसद नहीं है पूछने का, मेरा मकसद ये है कि आप जब यहाँ से सीख के गए हाँ तो आपको कितना आप मानते हैं फ़ायदा होगा? मेरे को फ़ायदा होगा भैया, उससे हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे, और फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा ही होगा। लगता है आप यस ऐसा? भैया। कोई ऐसा कभी आपके पास कस्टमर आता कि रितु मैम जैसे ड्रेस बना नहीं, दो जैसे मेरे कि लिए? रितु मैम का नाम हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है, तो अब ये सभी को ये हो रहा है कि रितु मैम से सीख के आई है, तो कुछ नया ही सीख के आई है। तो माहौल बन जाएगा वो। हाँ वो सारा पैसा आप पूरा कर लेंगे। हाँ। अगर मेरा गांव में भी मतलब जैसे मैं पहले करी थी वैसे की वैसे भी रखेंगे मेरे घर वाले, तो भी मेरा अच्छा चल जाएगा। ओके, सबसे पहली कमाई आपने कितने रुपए की थी सिलाई से? शुरू से मैंने 120 रुपये में सूट स्टार्ट किए थे, अब 200 तक तो मैं पहुंच गई हूँ सिंपल सूट के। सिंपल सूट के 200 रुपये कमाते हो। खुद के पैसे खुद यूज़ करने में कितना मजा आता है आपको? बहुत अच्छा लगता है भैया। अभी जो खर्चा है लगभग फिर वो आपने खुद ही किया यहाँ पे? नहीं, अभी मेरा खर्चा मेरी फैमिली ने उठाया सारा। तो पहले कमा के भी तो फैमिली को ही दिए होंगे आपने? नहीं, वो मेरे अकाउंट में रखे हैं मेरी फैमिली ने, मेरा पैसा मेरी फैमिली वाले नहीं लेते। आपका पैसा आपका और आपकी फैमिली का पैसा भी मैं आपका? आपका। ये कौन सी बात हुई? क्या करेंगे उस पैसे का फिर आप? कुछ नहीं, मतलब मैं जैसे मेरा सिलाई का सामान होगा वो मैं अपना खुद लेके आती हूँ, उसके लिए मैं फैमिली से नहीं मांगती। कितने लेकिन पैसे इकट्ठे कर रखे हैं अपने खाते में? ये तो मेरे को भी नहीं पता भैया। उसमें भाई को देते हूँ, वो अपने आप डलवा देखते देते नहीं हो? नहीं। बहुत बढ़िया। जब पहली बार आप यहाँ पे आए थे और पहली बार जब आपके ITI वगैरह में गए थे, CTI में गए हो सीखने, भैया। उस माहौल में इस माहौल में क्या आपको डिफरेंस लगा? सही सही बताएंगे। माहौल में चेंजेस तो है ही भैया, यहाँ पे तो जैसे खुशी का माहौल मिलता है हमें आते ही, और वहाँ पे है कि नए नए गए हैं, फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ता है, यहाँ से मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है। यहाँ का जो वाइब है कैसी लगती है आपको, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव है भैया, बिल्कुल। आते कैसा फील, मज़ा सा आता है ना हाँ कि कहीं पे आए हैं? हाँ, कहीं पे आए हैं। फिर जो पहली क्लास हुई आपकी उसमें आपको ऐसा नहीं लगा, बताओ यार मशीन चलाना सिखा रही है, मेरे को 3 साल हो गए मशीन चलाते? नहीं, लेकिन ये था कि कुछ तो नया मिलेगा सीखने को। क्या मिला फिर सीखने को पहली क्लास में? पहली क्लास में हमें मशीन के बारे में बताया गया और मेजरमेंट लेना सिखाया गया। मेजरमेंट जो लेना आपको सिखाया गया, उससे पहले क्या वैसे ही लेते थे? नहीं भैया, बहुत अलग तरीके से लिया गया। कुछ आँख खुली आपकी? पहले तो यहाँ हम से लेंथ होता है। भी सीधे ले लेते थे, तीरा हो गया उसका, वही तीरा तो 6.5 ही आएगा। ये रहता था, अगर कोई मतलब मेरे जैसे है तो उसका 6 आ जाएगा, ये होता था। लेकिन अब मैम ने बिल्कुल क्लियर किया है सब स्टेप बाय स्टेप। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है गुड़ी आपकी? ग्रेजुएशन, ITI, CTI। ग्रेजुएशन के बाद किया आपने ITI और नहीं, CTI? +2 के बाद मैंने ITI और ग्रेजुएशन साथ ही ले ली। ग्रेजुएशन मेरी ओपन से है भैया। अच्छा, घर बैठे डिग्री पाए वो वाली? यस भैया। पैसे दे के? नहीं, पेपर दे के आते थे? पेपर दिया है पूरे 24 के 24। कौन सी यूनिवर्सिटी से? इग्नो। अच्छा, इग्नू से। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते यस हैं? भैया, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्या डालते हैं उस पर? इंस्टाग्राम पहले तो मेरा पब्लिक था भैया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मतलब बच्चों को बताया जाता है ना कि बाहर निकलो, तो मैंने यहाँ पे आके ही पब्लिक किया मेरा अकाउंट। पहले प्राइवेट था? प्राइवेट था, और अभी मेरे मतलब 1000 हुए नहीं है, 1000 होने में थोड़े ही कम है, 20 पता नहीं 25 इतने ही कम है। 1000 फॉलोवर हो गए आपके? हाँ, हो गए हैं। यहाँ पे बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं, मेरे पहले तो 350 ही थे। कैसा फील होता है आपको जब सोशल मीडिया पे फॉलोवर बढ़ते हैं? बहुत अच्छा लगता है भैया, और व्यूज भी बढ़ते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा लगता है। डेली देखते हैं आप? यस, मैं मतलब हर रोज की ज़्यादा नहीं तो एक वीडियो तो जरूर डालती हूँ। लगातार कंसिस्टेंट है? हाँ।
ओके। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? रितु मैम के साथ भी भैया मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और जो मैं और एक मेरे साथ बैठती है मेरी रूममेट भी है स्वाति, हम दोनों वो ज़्यादा बोलती है वो? वो ज़्यादा बोलती है, मैं ज़्यादा हंसती हूँ, ये लगा लो भैया। तो वो हम दोनों साथ में बैठते हैं और हम आगे ही बैठते हैं। तो जब मैम बोलती है ना कि बच्चों को दिखाओ, तो जब हमारी तरफ कैमरा आता है तो उससे सभी ब्रांचों पे हम मशहूर हो गए हैं एक अच्छे तरीके से। क्या कुछ हरकत कर देते थे आप? कैमरा आपकी तरफ आता जब? नहीं, वो बोलने के लिए और मैं हंसने के लिए कि ये देखो कितनी अच्छी स्माइल कर रही है। अच्छा। हाँ, तो ना फिर ना अभी जैसे फेयरवेल हुई, 2 फेयरवेल में मिले हमें बच्चे, मतलब सभी ब्रांचों से हमें हेलो दीदी, हाय दीदी, आप बहुत अच्छे हो, अच्छे से हंसते हो, हमें भी अच्छा लगता है, ऐसे बोल के। हाँ। और हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी पिके भी क्लिक करवा के गए हैं। अभी भी उस दिन, अब फेयरवेल थी ना 15 को, तो स्वाति ब्राइडल बनने गई हुई थी, तो ये यहाँ थी नहीं, तो सभी मेरे साथ तो पिके हो गई, तो ये थी नहीं, तो बोले स्वाति कहाँ है, उससे भी मिलवा दे एक बार। मैं वो बोली 95 पे नहीं आ रही थी ब्राइडल लुक में? हाँ, नहीं उस टाइम ये आई हुई भी नहीं थी, ब्रांचों के बच्चे थे उस टाइम पे। नहीं, लास्ट में 95 में नहीं आ रही थी, मैं तो बाद में ध्यान से देखा तब जाके अरे मैं ये तो वही है। अच्छा मेकअप कर रखा था। ओके, तो अंत में महिलाओं के नाम कोई संदेश अगर गुड़िया आप देना चाहें लड़कियों के नाम? अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि कुछ करें ही ना हम, चाहे हम कुछ घर बैठ के कर रहे हैं, वो भी हमारा एक अच्छे लेवल पे काम बन सकता है। बन सकता है। महिलाओं को ऐसे ही खाली घर पे नहीं बैठा रहना चाहिए, अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करे, कोई काम छोटा नहीं होता। चुगली करें तो नहीं, मतलब सिलाई का लगा लो या फिर और ब्यूटिशियन का लगा लो, हैंडमेड वाला कोई भी काम करो, टिफिन आजकल तो मतलब बहुत काम है, घर बैठे भी टिफिन सर्विस भी करते टिफिन हैं। सर्विस काफी काम है बेसिकली, बहुत काम है। चुगली ना करें, पड़ोसियों से झगड़ा ना करें, स्किल होनी जैसे भी हमारे पास कोई स्किल है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, कोई नहीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।